स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न हिंदी कहानी से संबंधित है। तो ये चैलेंज आपके लिए है, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं देखते हैं। कहानी विधा आपकी कितनी तैयार है, कितनी मजबूत पकड़ है आपकी कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, रांगी राघव, प्रेमचंद। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 से 5 सेकंड का समय मिल रहा है, आप अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो कथन है प्रेमचंद जी का है, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है। अगला प्रश्न, बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? प्राणिनी परिणय, ब्लैक की चुड़ैल, माँ की चंचलता, दुलाई वाली। बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राणिनी परिणय को बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1900 में विशाल भारत, 1900 सरस्वती, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में सरस्वती में। किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती? सही उत्तर है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया? उसने कहा था रक्षाबंधन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर। हिंदी का माइलस्टोन, आसान प्रश्न है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है, 1915 में लिखा गया। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं और 3 कहानियों में जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। इसी कहानी के आधार पर गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य में एक ख्याति प्राप्त की, अपनी प्रसिद्धि बनाई। आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग से माना गया है? भारतेंदु, छायावाद, नवलेखन, द्विवेदी युग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए है। आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग से माना गया है? प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? सेवा सदन, सोजे वतन, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा। किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? तो सही उत्तर सोजे वतन। सोजे वतन कहानी संग्रह में 5 कहानियों का संग्रह था और सोजे वतन का अर्थ है देश का मातम। इस कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, कई बार ये पूछा गया है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद के कुल 5 कहानी संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये 5 कहानी संग्रह हैं। इनका जो प्रथम कहानी संग्रह है वह छाया है, 1912 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न है, गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह अवहेलना नहीं कर सकता, जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा। तो ये जो कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध जयशंकर प्रसाद के किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। मधुलिका किस कहानी की पात्र है? पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सा है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया, 1912 ईस्वी। जैनिंद की चुनी हुई चीज किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती है, यह कथन किस साहित्यकार का है? प्रेमचंद, अज्ञे, इलाचंद जोशी, नागेंद्र। महत्वपूर्ण है, जैनिंद की चुनी हुई चीज किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती है। तो ये जो कथन है प्रेमचंद जी का है।
प्रेमचंद जी ने जैनेंद्र के लिए यह बात कही है कि जैनेंद्र की चुनी हुई चीज़ किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती है, और इन्होंने जैनेंद्र की तुलना विदेशी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की से की है। मैक्सिम पूछा जा सकता है, प्रेमचंद जी ने जैनेंद्र की तुलना किस विदेशी साहित्यकार से की है? मैक्सिम गोर्की। और जैनेंद्र को हिंदी मनोविश्लेषणात्मक परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। जैनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया, उस कहानी संग्रह का नाम क्या है? वातायन, खेल, फांसी, नीलम देश की राजकन्या। प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया और उस कहानी संग्रह का नाम है फांसी। नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश किसकी कहानियों से माना जाता है? नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश किसकी कहानियों से माना जाता है? उपेंद्रनाथ अस्क, अज्ञेय, कमलेश्वर, मोहन राकेश। तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, फौलाद का आकाश। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? मलबे का मालिक। फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया? लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, रसप्रिया। किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया? तो सही उत्तर है तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। और इसका जो प्रमुख पात्र है वह हीराबाई जो नर्तकी है, और हीरामन जो गाड़ीवान है। और इसमें 3 कसम कौन सी है? हीरामन जो है कौन सी 3 कसम खाता है? पहला कसम जो खाता है वह चोरी का सामान ना ले जाने की, दूसरा कसम बांस ना ले जाने की, और तीसरा कसम जो खाता है वह नर्तकी यानी हीराबाई को ना ले जाने की। हीराबाई जब हीरामन की गाड़ी में बैठती है तो उसे लगाव हो जाता है, यानी हीरामन को हीराबाई से प्रेम हो जाता है। बाद में उसे एहसास होता है कि मतलब लगाव होने के बाद जब उससे वह दूरी बना लेती है तो वह कसम खाता है कि अब किसी नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। तो ये 3 कसम हीरामन खाता है। नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञेय, दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर, नामवर सिंह। नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं अज्ञेय। राजा निर्बंसिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के लेखक कौन है? जैनेंद्र, कमलेश्वर, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। राजा निर्बंसिया। सही उत्तर है कमलेश्वर। 2 पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी कौन सी है? रक्तपात, प्रश्न चिन्ह, बसंत का एक दिन, एक वह। 2 पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी कौन सी है? रक्तपात। रक्तपात कहानी के लेखक हैं दोधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा। ये प्रश्न पूछा गया है। पूछे तो लगभग सभी प्रश्न गए हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है? सही उत्तर है श्रीकांत वर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। दूसरा ताजमहल। दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक कौन है? गोविंद मिश्र, अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा। नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक कौन है? गोविंद मिश्र। चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, निर्मला, सुमन राजे। यारों के यार कहानी की लेखिका कौन है?
सही उत्तर है कृष्णा सोबती। चंपा प्रसाद के किस कहानी की नायिका है आकाशदीप, छाया, पुरस्कार, गुंडा? चंपा जो है यह आकाशदीप कहानी की नायिका है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई? टेम्पेस्ट, चार्ली चैपलिन, टर्की? इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई? तो सही उत्तर है टेम्पेस्ट। आखिरी कलाम किसका उपन्यास है? ममता कालिया, अमरकांत, मलिक मोहम्मद जायसी, दूधनाथ सिंह? इस प्रश्न का उत्तर आप सोच समझ कर दीजिएगा। आखिरी कलाम उपन्यास किसका है? दूधनाथ सिंह। थोड़ी देर के लिए दिमाग में मलिक मोहम्मद जायसी का ख्याल आया होगा, लेकिन ये उपन्यास है दूधनाथ सिंह का। नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति किसे माना है? परिंदे, कोसी का गठवार, कर्मनाशा की हार, तीसरी कसम? नई कहानी आंदोलन की पहली कृति किसे माना है? परिंदे। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कौन मानी जाती है? राजेंद्र बाला घोष, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, रचना सिंह? आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कौन मानी जाती है? राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग का साण कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, काशीनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर? वॉरेन हेस्टिंग का साण कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? विजय देवनारायण शाही, रामधारी मिश्र, भीष्म साहनी, अमरकांत? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार मानने वाले हैं विजय देवनारायण शाही। प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, मार्कंडे, कुंवर नारायण? गुलरा के बाबा, तो सही उत्तर है मार्कंडे। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।